नमस्कार। और अब मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ अपनी ही एक मित्र निरुपमा खरे को। निरुपमा खरे हमारी ग्रुप की अच्छी राइटर्स हैं। कविता में उनका हाथ ज़्यादा चलता है, पर कहानी वो भी उन्होंने पढ़ी मेरे कहने से, और आपको कैसी लगी ये आप बताएंगे। तो सुनिए निरुपमा की कहानी और बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। नमस्कार, मैं निरुपमा खरे आज आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है कायर। आज से 20-25 बरस पहले जागरूकता की बेहद कमी थी, परंतु होता तो ये हमेशा से ही आया है कि घरों में कुछ पुरुषों का या कुछ दूर दराज के रिश्तेदारों का ऐसा आना जाना होता है जो कि घर की ही लड़कियों पर बुरी नज़र रखते हैं। परंतु उस समय लड़कियां क्योंकि उतनी जागरूक नहीं थी, घबराती थी, तो इन बातों को कभी भी वो किसी के साथ बता नहीं पाती थी और मन ही मन घुटती रहती थी। तो इसी तरीके की कहानी है आज की मेरी। कहानी शुरू करते। पीहू, उठो बेटा, देखो अंकल आए हैं। मम्मी की आवाज़ सुनकर गहरी नींद में सो रही पीहू की आँख खुल गई। अभी वो बिस्तर से उठ भी ना पाई कि अंकल उसके रूम में आ गए और सिरहाने बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। पीहू को ये अंकल फूटी आँख नहीं सुहाते हैं। घर में जब भी आते हैं मम्मी पापा उनके आने से खुश हो जाते हैं। आते ही हैं गरम गरम नाश्ता लेकर, सबसे मज़ेदार बातें करते हैं, सबको खूब हंसाते हैं। परंतु पीहू उनके आते ही परेशान हो जाती है। उनकी लिजलिजी सी नज़र से वो सिहर जाती है, कोशिश करती है कि उनके सामने ना पड़ना पड़े। परंतु मम्मी पापा उसको आवाज़ लगा लेते हैं, कभी नाश्ता देने के लिए, कभी चाय बनाने के लिए उसे उनका सामना करना ही पड़ता है। 13-14 वर्षीय पीहू कुछ कह ही नहीं पाती है। एक दिन वो चाय बना रही थी तो पीछे से अंकल रसोई में आ गए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। सदा की भीरू पीहू घबरा गई, पर वो कुछ कह ना पाई और उस रसोई से भाग गई। और अक्सर ऐसा होता है कि जब वो अपनी मम्मी को कुछ भी बताना चाहती तो वो लोग उसकी बात को समझना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि जो अंकल थे वो बेटा बेटा ही कहा करते थे और हमेशा ही कहते थे भाई मैं तो तुम्हारी बाप की उम्र का हूँ, परंतु अकेले में उनकी हरकतें कुछ अलग ही होती थी। कई बार वो उनके साथ घूमने भी गई। मम्मी पापा बोलते थे बेटा अंकल के संग चले जाओ, चली जाती थी और अंकल कुछ ना कुछ बदतमीज़ी करते ही रहते थे। धीरे धीरे वो उनके आने से ही घबराने लगी, सहमी डरी रहने लगी। और अगर वो कुछ कहे तो वो कहते थे भाई बेटा मैं तो तुम्हारी बाप की उम्र का हूँ, तुम मुझ पे इस तरीके की बातें मुझसे क्यों करती हो। और मम्मी पापा भी अंकल की बातों में आ जाते थे। धीरे धीरे पीहू का व्यक्तित्व डरा सहमा हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, किससे अपनी बात शेयर करे। परंतु उन्हीं दिनों शहर में एक नई महिला एसपी की पोस्टिंग हुई थी और एक दिन वो बच्चों के स्कूल आई, पीहू के स्कूल आई। वहाँ उन्होंने सब लड़कियों को बताया कि जो इस तरीके के शोहदे पुरुष होते हैं वो दरअसल बेहद कायर होते हैं, उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो तुम्हारा सामना कर सके। जब तक तुम डरोगी तभी तक वो तुम्हें डराएंगे। जिस दिन तुमने उनका सामना करने की हिम्मत जुटा ली, आँखों में आँखें डाल के उनसे बात करी, उस दिन से वो घबराहट के मारे तुम्हारे सामने नहीं पड़ेंगे और इस तरह की गलत हरकत नहीं कर पाएंगे, उनकी हिम्मत ही नहीं होगी। पीहू को ये बात बहुत अच्छी लगी और उसने सोचा कि ठीक है, अब की बार जब भी अंकल आएंगे मैं उनसे डरूंगी नहीं, बल्कि उनका बहादुरी से सामना करूंगी।
कुछ दिनों बाद अंकल फिर आए। आते ही आवाज़ लगाई, भाई आ जाओ सब, मैं गरम गरम समोसे लाया हूँ। सब आ गए, नाश्ता करने लगे। और जब ये पीहू पानी लेने किचन में गई तो अंकल किसी बहाने से आ गए रसोई में। और ज्यों उन्होंने पीहू की पीठ पे हाथ रखा, पीहू ने उनका हाथ कस के झटक दिया और उनकी आंखों में आंखें डाल के कहा, अंकल आपकी ये हरकतें अब मैं नहीं सहूँगी। आप अगर इसी तरीके की हरकतें करते रहे तो ये सारी बातें मैं एक दिन आपके घर जाके आपके बच्चों के सामने कह दूँगी, और फिर सोचिए आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। ये सुनते ही अंकल की गर्व से तनी गर्दन लज्जित होकर झुक गई और वो थके कदमे हारे कदमों से उस कमरे से, किचन से बाहर चले गए। पीहू को समझ में आ गया कि जब तक हम डरते हैं तब तक ही सामने वाला हमें डराता है। और वैसे भी इस तरीके के आदमियों में वास्तव में तो कोई हिम्मत होती ही नहीं है। वो तो लड़कियों के भोलेपन का, उनकी नादानी का फ़ायदा उठाते हैं। और जिस दिन से पीहू ने इस बात को समझ लिया, उस दिन के बाद से उन अंकल की कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके साथ कोई भी गलत हरकत करें। और इस कहानी के माध्यम से शायद मैं यही एक संदेश देना चाहती हूँ लड़कियों को कि जब भी कोई आपके संग बदतमीज़ी करता है या गलत हरकत करता है, पहली बात तो आप उसको अपनी माँओं के साथ शेयर करें और हिम्मत के साथ इन परिस्थितियों का सामना करें। धन्यवाद।